हाय, वेलकम टू हिस्टोरिकल स्टोरी चैनल। कश्मीर एक सुलगता हुआ स्वर्ग, जहां जन्नत की खूबसूरती भी अब बारूद की गंध से डरी रहती है। कश्मीर स्वर्ग की परछाइयों में 2025 की शुरुआत कश्मीर के लिए उम्मीदों से भरी हुई थी। बर्फ से ढके पहाड़, डल झील में तैरती शिकारें, गुलमर्ग की हसीन वादियां और सोनमर्ग की ठंडी हवाओं के बीच हर कोई सोचता था कि शायद अब घाटी में सुकून लौट आया है। पिछली सर्दियों में आतंकवादी गतिविधियों में थोड़ी कमी आई थी, पर्यटक लौट रहे थे और अमरनाथ यात्रा के लिए प्रशासन ने खास तैयारी कर रखी थी। पर कश्मीर एक ऐसी जमीन बन चुका था जहां शांति कभी स्थायी नहीं रही। पिछले 2 दशकों में आतंकवाद ने यहां की हवा में बारूद घोल दी थी। हर सुहानी सुबह किसी धमाके या गोलीबारी में तब्दील हो सकती थी। सन 2025 में भी यह सच बदल नहीं पाया। अंदर ही अंदर कुछ उबल रहा था। जनवरी और फरवरी महीने में सेना ने कुछ बड़ी कामयाबी हासिल की थी। पुलवामा, अनंतनाग और त्राल जैसे इलाकों में कई बड़े ऑपरेशन हुए जिनमें दर्जनों आतंकियों को मार गिराया गया। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों की बौखलाहट बढ़ गई थी। खुफिया एजेंसियों ने मार्च में ही संकेत दे दिए थे कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं। लेकिन इस बार हमला सीधा श्रद्धालुओं पर होना था, एक ऐसा हमला जो न सिर्फ लोगों की जान लेगा बल्कि देश की आत्मा को झकझोर देगा। पहलगाम, अमरनाथ यात्रा का प्रवेश द्वार। पहलगाम, जिसे स्थानीय लोग वैली ऑफ शेफर्ड्स कहते हैं, हमेशा से अमरनाथ यात्रा का एक अहम पड़ाव रहा है। बर्फीली पहाड़ियों से घिरे इस कस्बे में हर साल हजारों श्रद्धालु जम्मू से आकर यहीं से चढ़ाई शुरू करते हैं। 2025 में अमरनाथ यात्रा को लेकर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने साझा रणनीति बनाई थी। सभी को भरोसा था कि इस बार यात्रा बिना किसी अनहोनी के पूरी होगी। लेकिन नेति और दुश्मनों की योजना कुछ और थी। हमले से पहले की खामोशी। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही कई संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थीं। कुछ स्थानीय युवकों ने गांवों से गायब होकर जंगलों में डेरा जमा लिया। पाकिस्तानी सीमा पर बातचीत में असामान्य रेडियो ट्रैफिक मिला। और सबसे चौंकाने वाला, 2 आतंकी जाली आधार कार्ड पर कश्मीर में दाखिल हुए थे। इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बावजूद कोई सटीक लक्ष्य तय नहीं हो पाया। यही चूक बाद में भारी पड़ने वाली थी। बस नंबर JK02 अब 3389। 2 मई 2025 सुबह 10:30 बजे अमरनाथ यात्रा पूरी करने के बाद करीब 35 श्रद्धालुओं को लेकर एक प्राइवेट बस पहलगाम से जम्मू लौट रही थी। बस में सभी लोग थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन की संतुष्टि थी। कुछ किलोमीटर दूर सिदरनार के जंगलों के पास एक सफेद एसयूवी पहले से खड़ी थी। उसमें बैठे थे 5 आतंकी, पूरी योजना के साथ, हथियारों से लैस। जैसे ही बस एक मोड़ पर पहुंची, हमला शुरू हो गया। गोलियों की बौछार। एसयूवी से निकलकर 2 आतंकी बस की खिड़कियों पर AK-47 से गोलियां बरसाने लगे। ड्राइवर ने बस रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी सामने से एक IED ब्लास्ट हुआ, जिसने बस को डगमगाकर खाई की ओर झुका दिया। बस रुक गई, लेकिन गोलियां नहीं। अगले 5 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग होती रही। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की चीखें उस वादी में गूंजने लगीं, जहां कभी सिर्फ बर्फ गिरा करती थी। वीरता और बलिदान। बस ड्राइवर शौकत हुसैन ने साहस दिखाते हुए बस को खाई में गिरने से बचाया। उसे गोली लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सीआरपीएफ की नजदीकी चौकी से पहुंची टीम ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन तब तक 9 यात्री शहीद हो चुके थे। 15 से ज्यादा घायल थे।
इस हमले ने न सिर्फ मानवता को शर्मिंदा किया बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश भर में गुस्सा। हमले की खबर जैसे ही फैली, सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों और संसद में हलचल मच गई। हर तरफ एक ही आवाज थी, अब बस बदला चाहिए। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और रक्षा मंत्री ने आपात बैठक बुलाई। राष्ट्रपति ने शोक व्यक्त किया, लेकिन इस बार सिर्फ शोक और निंदा नहीं थी। यह शुरुआत थी एक युद्ध की, आतंक के खिलाफ। लेकिन कहानी की शुरुआत। पहलगाम का हमला अब एक घटना नहीं रहा। यह एक जिम्मेदारी बन चुका था, देश की सेना, सरकार और हर नागरिक की। शहीदों की चीखें और देश की प्रतिज्ञा। जब एक मां ने बेटे की लाश को देखा तो उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। अंतिम यात्रा जहां आंसुओं के साथ ज्वाला भी थी। पहलगाम हमले में मारे गए 9 श्रद्धालुओं में 5 उत्तर प्रदेश से, 2 महाराष्ट्र से, 1 राजस्थान और 1 बिहार से थे। जैसे ही उनके शव तिरंगे में लिपटे अपने अपने गांव पहुंचे, हर गली शोक सभा में तब्दील हो गई। लखनऊ का दृश्य। मेरा बेटा पहली बार अमरनाथ गया था। वो कभी वापस नहीं आएगा। भगवान के दर्शन किए और अब भगवान के पास ही चला गया। यह कहकर रामवती देवी बेहोश हो गईं। लोग सिर्फ दुखी नहीं थे, उन्हें गुस्सा था। टीवी पर युद्ध का माहौल। रात 8 बजे के प्राइम टाइम तक आते आते टीवी एंकर चिल्ला रहे थे, कब तक सहेंगे ये खून खराबा? क्या लश्कर के गढ़ में घुसकर नहीं मारना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ गया है। पैनल में रिटायर्ड जनरल, आईबी अधिकारी, पत्रकार और शहीदों के परिवार बैठे थे। हर ओर एक ही भावना थी, अब की बार बदला लो। सोशल मीडिया पर आग। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे। रिवेंज फॉर पहलगाम, जस्टिस फॉर पिलग्रिम्स, सर्जिकल स्ट्राइक ना। लाखों युवा गुस्से में पोस्ट कर रहे थे, कुछ वीडियो बना रहे थे, कुछ शहीदों की कहानियां शेयर कर रहे थे। भारत की युवा पीढ़ी ने पहली बार इस तरह एक आतंकी हमले को व्यक्तिगत अपमान के रूप में लिया। प्रधानमंत्री का संदेश, खून के हर कतरे का हिसाब होगा। 3 मई की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष भाषण में कहा, यह हमला सिर्फ निर्दोष श्रद्धालुओं पर नहीं, भारत की आत्मा पर हुआ है। हम न भूलेंगे, न माफ करेंगे। देश को भरोसा दिलाता हूं, खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। इसके बाद गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री ने सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों को खुली छूट दी। खुफिया एजेंसियों की हलचल। हमले के 24 घंटे के भीतर एनआईए, आईबी और रॉ की टीमें एक्टिव हो गईं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के साथ साझा रणनीति बननी शुरू हुई। मोबाइल डेटा ट्रेस किया गया। ड्रोन फुटेज खंगाले गए। गवाहों के बयान लिए गए। और सबसे महत्वपूर्ण, बस ड्राइवर शौकत हुसैन की गवाही। शौकत ने बताया कि हमलावरों की बोली पंजाबी जैसी थी। इसका मतलब साफ था, हमले में पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे। आतंकियों की पहचान। रॉ की तकनीकी मदद से हमले की योजना बनाने वाले 2 आतंकियों की पहचान हुई। अबू ताहिर, लश्कर का पाकिस्तानी ऑपरेटिव, 2019 से एलओसी के पार सक्रिय। बिलाल वानी, पुलवामा निवासी, हाल ही में लश्कर से जुड़ा। इनके साथ 2 और स्थानीय मददगार भी चिन्हित किए गए। ये सभी अब ऑपरेशन विप्रचक्र के निशाने पर थे। जनाक्रोश से निकली प्रतिज्ञा। देश भर में कैंडल मार्च, धरने और रैलियां हुई। हर जगह एक ही नारा, शहीदों का खून बेकार नहीं जाएगा। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी कह रहे थे, इस बार चुप रहना मतलब अगला हमला खुद पर बुलाना है। सेना की तैयारी शुरू। उधर उधमपुर, बारामूला और श्रीनगर के सैन्य ठिकानों पर गतिविधियां तेज हो गईं।
स्पेशल फोर्स यूनिट्स को इकट्ठा किया गया। इन ऑपरेशनों की अगुवाई कर रहे थे मेजर अरुण सिंह राठौर, एनएसजी कमांडर, ब्रिगेडियर नवीन तलवार, कश्मीर फ्रंट ऑपरेशंस। दोनों को आदेश साफ थे, हमले के मास्टरमाइंड को जिंदा या मुर्दा वापस लाओ, पर देश को जवाब चाहिए। निर्णय का क्षण। अब राष्ट्र ने प्रतिज्ञा कर ली थी, सरकार ने रास्ता तय कर लिया था। सेना और खुफिया एजेंट्स। ऑपरेशन विप्रचक्र, खून के हर कतरे का हिसाब। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह था न्याय का यज्ञ, सेना की रणनीति का खाका। 3 मई 2025 की रात को उत्तरी कमांड के मुख्यालय में एक बंद कमरे में वो बैठक हुई जहां भारत के सबसे गुप्त ऑपरेशन की रूपरेखा बनी। कोडनेम ऑपरेशन विप्रचक्र। अर्थ, वह चक्र जो पापियों के रक्त से चलता है। इस ऑपरेशन की योजना को चलाया जा रहा था 3 स्तरों पर। आतंकियों की ट्रैकिंग और निगरानी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की ध्वस्ती, सीधी जवाबी कार्रवाई, टारगेटेड एलिमिनेशन। मुख्य लक्ष्य। जिन 5 आतंकियों को प्राथमिकता पर रखा गया, उनमें से 2 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में छिपे थे और 3 घाटी में सक्रिय थे। विशेष रूप से चिन्हित किए गए नाम: अबू ताहिर, लश्कर कमांडर पीओके में; बिलाल वानी, स्थानीय गाइड, हमले का मास्टरमाइंड; शाहिद लोन, आईईडी एक्सपर्ट; नासिर भट्ट, हथियार सप्लायर; मुसाहिद हसन, कनेक्शन मीरपुर पीओके से; तकनीकी युद्ध, स्पाई ड्रोन और साइबर ट्रैकिंग। आईबी और रॉ ने इजरायली ड्रोन हर्पी का उपयोग शुरू किया। यह ड्रोन 60,000 फीट की ऊंचाई से लक्ष्य को पहचान सकता था। साथ ही टेलीफोन टावरों से संदिग्ध सिग्नल इंटरसेप्ट, इंटरनेट कैफे और लोकल नेटवर्क्स की निगरानी, व्हाट्सएप कॉल्स की मेटाडेटा ट्रैकिंग। इसी टेक्नोलॉजी से सेना को बिलाल वानी की लोकेशन मिली, शोपियां के पास एक सेब के बागान में छिपा था। पहली कार्रवाई, ऑपरेशन वज्रप्रहार। 6 मई की रात स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एसओजी, एनएसजी के कमांडोज और स्थानीय यूनिट ने मिलकर एक ऑपरेशन चलाया। लक्ष्य, बिलाल वानी। रात 2:45 बजे बगैर किसी चेतावनी के हमला हुआ। एक तरफ स्नाइपर्स ने बागान की घेराबंदी की, दूसरी ओर 2 कमांडो दस्ते घुसे। 10 मिनट की मुठभेड़ में बिलाल को ढेर किया गया, जबकि 2 आतंकी भाग निकले। बिलाल की मौत की पुष्टि होते ही पूरे मुख्यालय में कोड वर्ड बोला गया। नागासुर नष्ट हुआ। जासूसी और पूछताछ से निकली चौंकाने वाली जानकारी। बिलाल के फोन से मिले डेटा ने नई परतें खोली। उसे पाकिस्तान से हथियार और फंडिंग मिल रही थी। आतंकी अबू ताहिर ने पूरे हमले की रिमोट योजना बनाई थी। हमले का वीडियो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर अपलोड करने की योजना थी। अब यह तय हो चुका था कि जवाब सिर्फ एलओसी के इस पार नहीं होगा, अब पार जाना होगा। ऑपरेशन पार, साया पैंथर। रॉ और सेना की यूनिट्स ने तय किया कि अगला हमला सीमा पार आतंकियों के शिविर पर होगा। इसका नाम रखा गया साया पैंथर, मीनिंग द शैडो दैट हंट्स इन डार्कनेस। स्थल, मीरपुर सेक्टर पीओके। लक्ष्य, लश्करे तैयबा का लॉन्च पैड। इस ऑपरेशन की कमान सौंपी गई मेजर अरुण सिंह राठौर को। सीमा पार स्ट्राइक, मूक न्याय। 8 मई की रात एलओसी के पास सन्नाटा था। अंधेरे में भारतीय कमांडो 3 किलोमीटर अंदर घुसे। रात के 3:15 बजे एक साथ 4 आरपीजी और 2 मूक बम लॉन्च किए गए। 14 आतंकी ढेर। अबू ताहिर समेत 2 विदेशी कमांडर खत्म। कैंप पूरी तरह नष्ट। बिना किसी भारतीय सैनिक के नुकसान के यह हमला संपन्न हुआ। पाकिस्तान की बौखलाहट। जैसे ही पाकिस्तान को जानकारी मिली, उसने यूएन में शिकायत की।
लेकिन भारत ने आधिकारिक बयान में कहा, हमने अपने नागरिकों की हत्या का न्याय किया है। यदि आतंकवाद को बढ़ावा दोगे तो जवाब एलओसी के पार भी मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे भारत की आधुनिक रणनीतिक प्रतिशोध नीति कहा। न्याय की जड़ें जमने लगीं। ऑपरेशन विप्रचक्र ने न सिर्फ प्रतिशोध लिया बल्कि यह घाटी के भीतर देशभक्तों की चुप जंग, जहां एक ओर गूंजती है बंदूक की आवाज, वहीं दूसरी ओर खामोशी से लड़ते हैं कुछ वीर। आतंक के बीच उम्मीद की लौ। ऑपरेशन विप्रचक्र के सफल होने के बाद भारत के नागरिकों में गर्व की भावना जागी। लेकिन कश्मीर घाटी में हालात अब भी नाजुक थे। आतंक का जाल केवल सीमा पार से नहीं था, बल्कि घाटी के अंदर भी जड़ें जमा चुका था। लेकिन इस अंधेरे में कुछ चेहरे थे जो बिना हथियार उठाए, बिना शोर किए भारत के लिए एक चुप जंग लड़ रहे थे। मिलिए उन अनसुने हीरोज से। महताब मीर, पुलवामा का अध्यापक। महताब एक सरकारी स्कूल में गणित पढ़ाते थे। वो जानते थे कि गांव के किशोर धीरे धीरे कट्टरपंथियों के जाल में फंस रहे हैं। उन्होंने क्लासरूम को ही देशभक्ति की पाठशाला बना दिया। बेटा, बंदूक उठाने से पहले यह सोचो कि क्या तुम्हारा दुश्मन वाकई भारत है या वो जो तुम्हारे हाथ में हथियार दे रहा है। उनकी कोशिशों से कई छात्र आतंकी भर्ती से बचे। डॉक्टर सफिया लोन, श्रीनगर की सर्जन। डॉक्टर सफिया अक्सर फायरिंग जोनों में घायल जवानों और नागरिकों का इलाज करती थीं। उन्होंने कई बार बिना सुरक्षा के आतंकियों के कब्जे वाले इलाकों में जाकर ऑपरेशन किए। मेरे लिए मरीज की जान सबसे पहले है, चाहे वो फौजी हो या किसान। मुझे मौत से डर नहीं लगता। उनकी निस्वार्थ सेवा से स्थानीय जनता का सरकार पर भरोसा बढ़ा। इंटेलिजेंस का लोकल नेटवर्क। ऑपरेशन विप्रचक्र के बाद सेना और रॉ ने घाटी के भीतर सीक्रेट इन्फॉर्मर्स का जाल फैलाया। इनमें शामिल थे रेहाना, जो गांव की दुकानदार थी पर असल में आतंकी मूवमेंट्स की रिपोर्ट भेजती थी। अदनान, जो ट्रक ड्राइवर था लेकिन हथियारों की आवाजाही की खबरें लीक करता था। इमरान, जो एक समय लश्कर से जुड़ा था लेकिन अब सेना का मुखबिर बन गया था। इन सभी को सरकार ने गोपनीय सुरक्षा और इनाम प्रदान किए। मस्जिद से आई आवाज धर्म आतंक नहीं सिखाता। पहली बार कश्मीर की कई मस्जिदों में इमामों ने शुक्रवार की नमाज में खुलकर कहा, जो निर्दोष की हत्या करे वह इस्लाम का सच्चा अनुयायी नहीं हो सकता। इस बयान ने कट्टरपंथियों की जमीन हिला दी। आतंकियों की हार की शुरुआत। घाटी के भीतर एक साइलेंट मूवमेंट शुरू हो गया। आतंकी रिक्रूटमेंट में 60% गिरावट। लोकल सपोर्ट कम होने लगा। सेना को अब हर गांव से सूचना मिलने लगी, यानी घाटी की रगों में बह रहा था देशभक्ति का नया खून। घाटी के युवाओं का जवाब। कई युवाओं ने सेना, पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आवेदन देना शुरू किया। अमीर अहमद, जो पहले पत्थरबाजी करता था, अब बीएसएफ की भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। अब्बा को खोया तो समझ आया कि ये जंग हमारी नहीं पर हमें लड़नी पड़ेगी भारत के लिए। सोशल मीडिया का नया चेहरा। जहां पहले पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था, अब वहीं घाटी के युवा रील्स बना रहे थे। मैं कश्मीरी हूं और मैं भारतीय हूं। आतंक के खिलाफ हम खड़े हैं। शहीदों को सलाम, आतंकियों को खत्म करो। इन वीडियो ने न सिर्फ स्थानीय जनमानस को बदला बल्कि देश भर को झकझोर कर रख दिया। सुरक्षा बलों की नई नीति, साथ भी सख्ती भी। सेना अब सिर्फ बंदूक से नहीं, विश्वास से ऑपरेशन कर रही थी। स्कूलों में शिक्षा अभियान, मेडिकल कैंप, युवा संवाद। इस नीति ने बिना खून बहाए आतंकियों का नेटवर्क कमजोर करना शुरू कर दिया। अब भी जारी है।
पहलगाम का बदला लिया गया था। आतंक के स्तंभ गिरने। आखिरी शिकारी आतंक का पूर्ण समापन। जब हर गली में किल की आवाज गूंजे, तब शिकार का समय आता है। आंतरिक सुरक्षा की नई शुरुआत। ऑपरेशन विप्रचक्र और उसके बाद के घटनाक्रम ने भारत के सुरक्षा ढांचे में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अब देश केवल आतंकवादियों का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि उनके खात्मे की एक स्थायी योजना बनाई जा रही थी। सेना, इंटेलिजेंस और पुलिस की साझा ताकत ने यह सुनिश्चित किया कि आतंकियों को उनके ही गढ़ में घेरा जाए। हर एक सूचना को अब काफी ध्यान से जांचा और क्रियान्वित किया गया। इस तरह से एक बड़ी चुनौती सामने थी, पाकिस्तान की ओर से कश्मीर घाटी में चल रहे आतंक के नेटवर्क को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना। आतंकी संगठन का अंतिम झटका। सेना और खुफिया एजेंसियों ने अब पूरी घाटी को एक गहन सर्च ऑपरेशन के दायरे में लिया। सभी मुखबिरों, इनसाइडर्स और सूचना नेटवर्क की मदद से भारत ने पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के अंतिम मजबूत ठिकानों को नष्ट करने की योजना बनाई। ऑपरेशन टाइगर स्ट्राइक। इस ऑपरेशन में मुख्य रूप से भारतीय सेना के स्पेशल कमांडो और जेट फोर्स ने भाग लिया। लक्ष्य कश्मीर घाटी के कुख्यात आतंकियों की अंतिम छावनियां। इन छावनियों के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद भारतीय सेना ने घेराबंदी शुरू कर दी। चरम पर पहुंची मुठभेड़। 12 मई 2025 को घाटी में एक सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। यह एक जंगल की मुठभेड़ थी, जो बगैर किसी चेतावनी के रात 3 बजे शुरू हुई। आतंकियों के ठिकानों को तहस-नहस करने के लिए कड़ी कार्यवाही की गई। अबू ताहिर, जो पहले हमले का मास्टरमाइंड था, उसे केंद्रित किया गया। शाहिद लोन और नासिर भट्ट सहित कई अन्य आतंकियों को मार गिराया गया। इस ऑपरेशन में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। कश्मीर घाटी में 20 साल बाद आतंकी संगठनों की नेतृत्व विहीन अवस्था। आखिरी जीवित आतंकी अबू ताहिर का आखिरी प्रयास। जब अबू ताहिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, तो उसने अपनी जिंदगी की आखिरी कोशिश में सेना की एक चौकी पर हमला किया, मगर उसका यह प्रयास नाकामयाब रहा। भारतीय सेना ने उसको पकड़ने के बाद पूरी प्रक्रिया का अनुसरण किया। पूछताछ, ऑपरेशन को समाप्त करना, और फिर उसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के अनुसार परिभाषित किया गया। कश्मीर की घाटी अब कैसी है? आतंकी गतिविधियों में तेज गिरावट आने के बाद कश्मीर में अब एक नई उम्मीद की लहर दौड़ी। लोग अब शांति की ओर बढ़ने लगे थे। सेना ने कई गांवों में सैन्य कैंपों की संख्या घटाई, जबकि स्थानीय सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए विकास योजनाओं की शुरुआत की। शिक्षा, रोजगार और विकास की योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। स्थानीय पुलिस और सेना के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया गया। यह देशवासियों का सामूहिक प्रयास था, जिसे अब सभी जगह पर देखा जा रहा था। शांति की ओर पहला कदम। भारतीय सेना का जश्न। 22 मई 2025 को भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से ऑपरेशन टाइगर स्ट्राइक की सफलता की घोषणा की। यह जीत एक ऐसी महान उपलब्धि थी जो केवल सेना के साहस का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों के सामूहिक संघर्ष का फल थी। एक बड़े समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह हमारे सैनिकों, हमारे मुखबिरों और हमारे नागरिकों की विजय है। भारत अब एक नई दिशा में चल रहा है और हम कभी नहीं रुकेंगे। नया कश्मीर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ। कश्मीर की भूमि अब नए विकास के चरण में थी। यहाँ के लोग जानते थे कि अब आतंक का अंत हो चुका था और उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य शांति और समृद्धि को प्राप्त करना था। सड़कें, स्कूल, अस्पताल, कश्मीर अब विकास की ओर बढ़ रहा था। पर्यटन की वापसी, जो कश्मीर में वर्षों से शांति की कमी के कारण रुक गया था, अब बढ़ने लगा। की हकीकत,
पहलगाम हमले का बदला लिया गया, आतंक का समापन हुआ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था कि कश्मीर और भारत में शांति और विकास की नींव अब सशक्त रूप से जम चुकी थी। भारत का यह इतिहास कभी नहीं भूला जाएगा। वह समय था जब कश्मीर ने न केवल आतंक से मुक्ति पाई, बल्कि अपनी आत्मनिर्भरता की ओर भी कदम बढ़ाए। और यह कहानी हमेशा उन शहीदों, सैन्य कर्मियों और स्थानीय नायक की याद दिलाती रहेगी जिन्होंने इस सफलता को संभव किया। अंतिम दृश्य, नई सुबह का आगाज। रात का अंधेरा धीरे धीरे छंट रहा था। कश्मीर की घाटी में हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे हर चीज एक नई शुरुआत का संकेत दे रही हो। जो कश्मीर कभी एक आतंकवादी नजरिया और संघर्षों के कारण शांति से दूर था, वह अब एक नई सुबह की ओर बढ़ रहा था। स्थान, पहलगाम। समय, सुबह के 6 बजे। यह वह समय था जब पहलगाम की घाटी में सूरज अपनी किरणें फैला रहा था। पहाड़ों की चोटी पर बर्फ की परतों में हल्की चमक आ रही थी। घाटी के अंदर एक गहरी खामोशी थी, जैसे दुनिया भर की चिंताएं अब खत्म हो गई हों। सीन की शुरुआत, कश्मीर के एक छोटे से गांव में, जहां 1 साल पहले तक सैनिकों और आतंकवादियों के बीच संघर्ष की आवाजें गूंजती रहती थीं, वहां अब सड़कों पर हरियाली और शांति का एहसास हो रहा था। एक बूढ़ा किसान अपने खेत में हल चला रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन एक नया जोश भी था। वो जानता था कि अब उसके बच्चों को आतंकवाद का डर नहीं होगा। वहीं एक युवा लड़का जो कभी पत्थरबाजी करता था, अब सेना के साथ मिलकर काम कर रहा था। वह अब भारत का सैनिक बनने की कड़ी तैयारी कर रहा था। उसकी आंखों में विश्वास था। वह जानता था कि अब कश्मीर में न केवल उसका भविष्य सुरक्षित है, बल्कि देश का भविष्य भी सुरक्षित है। दृश्य 2, भारतीय सेना का समापन समारोह। रविवार 22 मई 2025 को पहलगाम के स्थानीय सैन्य छावनी में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम ऑपरेशन टाइगर स्ट्राइक की सफलता का जश्न था। कार्यक्रम में स्थानीय लोग, सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी एकजुट हुए थे। ब्रिगेडियर विनोद शर्मा, जो इस अभियान के प्रमुख थे, एक मंच पर खड़े थे। उनके साथ कश्मीरी युवक भी थे, जो कभी आतंकियों के हाथों से प्रभावित थे, लेकिन आज उन्हें सेना का हिस्सा बन चुके थे। यह एक प्रतीक था भारत की एकता और अखंडता का। ब्रिगेडियर शर्मा, यह ऑपरेशन सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह उस विश्वास की जीत थी जो हर भारतीय के दिल में कश्मीर के बारे में था। कश्मीर अब न केवल एक युद्ध भूमि है, बल्कि यह एक समृद्ध और शांतिपूर्ण भविष्य की ओर बढ़ रहा है। सेना ने कश्मीर के लोगों के योगदान को सराहा और कई कश्मीरी नागरिकों को सैन्य पदक दिए गए, जिन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ स्थानीय स्तर पर जानकारी प्रदान की थी। यह सम्मान कश्मीर के नए दौर की शुरुआत का प्रतीक था। सूरज अब पूरी तरह से ऊपर था और पहलगाम की घाटी में एक नई आभा फैल चुकी थी। वहां के लोग, जो एक समय आतंकवाद के भय में जी रहे थे, अब एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी जीने लगे थे। बच्चों की हंसी, महिलाओं के गाने और खेतों में काम करने वाले किसानों की आवाजें उस शांति को दर्शा रही थीं, जो अब इस धरती पर बसी थी। फिल्म का अंतिम शॉट एक युवा भारतीय सैनिक का था, जो पहलगाम के ऊपर एक ऊंची चोटी पर खड़ा था। वह कश्मीर के आसमान की ओर देख रहा था और उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। यह मुस्कान देश की शांति और आतंकवाद के खिलाफ की गई लड़ाई की जीत का प्रतीक थी। स्मरणीय संवाद, यह घाटी अब युद्ध नहीं, बल्कि विकास और समृद्धि का प्रतीक बनेगी। हमारी जीत कश्मीर की जीत है। यह अंतिम दृश्य न केवल आतंकी हमले की प्रतिक्रिया का प्रतीक था, बल्कि यह भारत के धैर्य और संकल्प का भी संदेश देता है।
कश्मीर की भूमि अब सिर्फ सुरक्षा का गढ़ नहीं, बल्कि शांति और एकता का प्रतीक बन चुकी थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट पे बताएं अगली बार किसकी वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।